आप सुरक्षित रहें, आपका घर सुरक्षित रहेगा। कोरोना से बचाव के लिए, कोरोना प्रोटेक्शन किट के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शकील अहमद। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज़ रिसर्च सेंटर, जो दरभंगा का सबसे प्रसिद्ध हॉस्पिटल है, वहां मैं खड़ा हूं और यहां एक छत के नीचे ही मधुमेह से संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक ही छत के नीचे आपको सारी सुविधाएं मौजूद हैं। डायबिटीज़ से रिलेटेड फूड केयर, आई केयर, न्यूरोपैथी, ये जितनी सुविधाएं हैं यहाँ उपलब्ध हैं एक ही छत के नीचे। और आइए अब बात करते हैं डॉक्टर नवीन से कि यहाँ पेशेंट को, मरीज़ को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और यहाँ मधुमेह का इलाज कैसे होता है। ये मधुमेह का सबसे अलबेला और अनोखा और सबसे प्रसिद्ध पहला हॉस्पिटल दरभंगा में है। आइए तो चलिए अब हम बात करते हैं डॉक्टर नवीन कुमार से, जो ग्लोबल हेल्थ केयर के डायबिटोलॉजिस्ट हैं और अभी हमारे सामने बैठे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं डायबिटीज़ पे। और स्वागत है डॉक्टर साहब। पहले ये तो बताइए कि ये शुगर कितने प्रकार के होते हैं? शुगर नॉर्मली तो प्रकार तो बहुत होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे टाइप्स होते हैं डायबिटीज़ के, लेकिन कॉमनली जो हम लोगों के नज़र में आता है ये जो आपको टाइप 1 है, टाइप 2 है और जेस्टेशनल जो मधुमेह जो आपको गर्भवती महिलाओं में हो जाती है, वो मुख्य तो 3 तरह के माने जाते हैं ये। सर, अभी पहले एक ख़ास उम्र में आके डायबिटीज़ होती थी, क्या अब सारी उम्र के लोगों को में ये बीमारी पाई जाती है? डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है, इसमें कोई एज बार नहीं है, किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक को हो सकता है। और इसका इंसिडेंस जो अब बढ़ रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हम लोगों का जो लाइफस्टाइल चेंज हो गया, जीवन शैली चेंज हो गया पिछले 15 वर्षों में। डिजिटल जब से हुए हैं, जब से मोबाइल, टीवी, तो कोई भी घर के बाहर जो है आउटसाइड कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं, या फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती है, एक्सरसाइज नहीं होते हैं। और प्लस हमारा खान पान जो है वो जंक्स फूड की तरफ बहुत चला गया है, जिसके कारण अर्ली एज में अभी डायबिटीज़ देखा जाता है। पहले टाइप 2 डायबिटीज़ को 40 साल के बाद कहते थे, फिर 30 साल हुआ, फिर उससे भी नीचे आने लगे हैं। तो ये कारण तो है कि अब जो जीवन शैली है लोगों की, वो बहुत अभी थोड़ी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से जो है डायबिटीज़ का इंसिडेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अभी लोग। सर, कैसे पता किया जाए कि कौन आदमी डायबिटिक है, कोई नहीं है? इसके सिम्टम क्या हैं, कैसे पता करें? डायबिटीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं, तो डायबिटीज़ जो हम लोग कहते हैं वो क्यों कहते हैं? डायबिटीज़ होता है आपके शरीर में ब्लड का ग्लूकोज एक नॉर्मल लेवल से ऊपर चले जाना। जब आपकी ब्लड की ग्लूकोज एक नॉर्मल लेवल से ऊपर चली जाती है, तो ऐसे केस में हम लोग कहते हैं कि डायबिटीज़ हो गई है। ऐसे केस में आपको जो है सबसे, जब डायबिटीज ब्लड में शुगर बढ़ जाती है तो पेशाब का ज़्यादा आना, बार बार पेशाब आप जाते हैं, ठीक है। जब पेशाब जाते हैं तो आपको प्यास लगती है, बहुत पानी पीते हैं, भूख अधिक लगना, वज़न का गिरना, क्योंकि जब भी हम खाते हैं वो पेशाब में ग्लूकोज की तरह निकल जाता है। एनर्जी जो हमारा ग्लूकोज होता है उसको हम लोग कहते हैं कि एनर्जी देता है हम लोगों के शरीर में, तो वो हमारे पेशाब में निकल जाता है। तो वेट का लॉस हो जाना, और कहीं भी चीनी बढ़ी हुई है तो घाव का सही तरीके से नहीं सूखना, थकान होना, ये सब मुख्य कारण है। अगर ऐसे कारण मोटापा, अगर किसी के को मोटापा है, उनकी BMI बहुत ज़्यादा है, 25 से ज़्यादा है, 30 है, 35 है, तो उनको जो है डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा रहता है। घर में अगर कोई डायबिटीज़ के मरीज है, मदर को है, फादर को है, ब्रदर को, सिस्टर को, तो ऐसे केसों में डायबिटीज़ जो होती है उनको ज़्यादा होने की चांसेस रहती है। तो ऐसे लोग जो हैं अपना रेगुलर मॉनिटरिंग कराते रहें, और ऐसे किसी सिम्टम, अगर इस तरह के सिम्टम्स किसी को मिलते हैं तो उनको भी अपना स्क्रीनिंग कराना चाहिए कि डायबिटीज़ उनको है या नहीं है। क्या ये जो डायबिटीज़ है ये दवा से ख़त्म किया जा सकता है, या ये ख़त्म नहीं होने वाली बीमारी है? ना, ये ख़त्म होने वाली नहीं है या है, ये तो कहना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। क्योंकि किसी किसी को टेम्परेरी डायबिटीज़ होता है तो उनको ठीक हो जाता है, तो वो सोचते हैं कि मेरी डायबिटीज़ ठीक हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी भी स्ट्रेस में या आप भर्ती हैं तो उसकी वजह से कभी कभी हो जाता है, या कभी कोई दवा ले रहे हैं तो उसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाता है, तो आप छोड़ देते हैं तो फिर ठीक हो जाती है। लेकिन डायबिटीज़ जो हम लोग टाइप 1 टाइप 2 कहते हैं, वो डायबिटीज़ परमानेंटली ठीक नहीं होती है। उसके लिए आपको जो है अपने उसके हिसाब से चलना पड़ता है। दवा की ज़रूरत है तो दवा लेनी पड़ती है,
अगर दवा की ज़रूरत नहीं है तो एक्सरसाइज डाइट से भी कंट्रोल होता है, लेकिन दवा लेनी पड़ेगी। ये तो आप मान के चलें कि आपको दवा, अगर डायबिटीज़ हो गई तो दवा खानी पड़ेगी आपको। नॉर्मली जो जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, मेडिसिन का सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो ये तो मेडिसिन लेनी ही पड़ती है। तो इस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट है? नहीं, ऐसा तो सोचना बेकार है कि मेडिसिन तो हर एक, कोई भी चीज़ आप खाते हैं तो उसको तो साइड इफेक्ट, आप ज़्यादा अगर ले रहे हैं, डोज से ज़्यादा ले रहे हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स तो आएंगे। ऐसी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन अगर आप डोज से ज़्यादा ले रहे हैं, आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहिए अपने ग्लूकोज को कि क्या है नहीं है। साइड इफ़ेक्ट्स तो ऐसी कोई दुनिया में कोई दवा नहीं है जिसकी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अगर आप दवा नहीं खा रहे हैं साइड इफ़ेक्ट्स के डर से तो आपकी चीनी बढ़ी रहेगी, तो उससे तो 10 तरह की बीमारी फिर आपको आ जाएगी। करते हैं कि मरीज़ के पाँव में कितना सेंसेशन है, कितना वाइब्रेशन है, क्या लॉस्ट है, उनको आगे जा कर के अल्सर होने की क्या संभावना है, क्योंकि बहुत लोगों को पैर में घाव हो जाता है, उसके पर से उसकी वजह से पैर काटनी पड़ती है। तो ये हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, न्यूरोपैथी में जो है वो सारे मशीनरीज होने चाहिए। उनके पाँव में जो घाव है वो किस वजह से है, न्यूरोपैथी की वजह से है, वैस्कुलोपैथी की वजह से है, तो हम लोगों ने वो सेटअप किया है। डायबिटिक एजुकेशन हम लोग देते हैं, जो हर एक रोज़ जो है 1 घंटे का डायबिटिक एजुकेशन क्लास होता है, प्लस योगा क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, एक योगा टीचर को रखने वाले हैं। और इसके अलावा डाइटिशियन है हमारे यहाँ जो बताती हैं कि लोगों को उसके हाइट और वेट के हिसाब से कितना खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह की लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, वो है। और इंटीग्रेटेड हम लोगों का डायबिटीज़ सॉफ्टवेयर है, जहाँ हम लोग एक पैटर्न बनाते हैं, डायबिटीज़ मैनेजमेंट कर पाते हैं। तो उसके क्रम में हम यहाँ दिखाना चाहेंगे ये जिस तरह से, जैसे मान लीजिए कि ये मरीज़ हमारे पास आए हैं, तो इनको डायबिटीज़ कितने सालों से है, ठीक है, इनकी क्या क्या दिक्कत है, इनकी फैमिली हिस्ट्री में कोई दिक्कत है या नहीं है, फैमिली हिस्ट्री है या नहीं है, अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको ये सब लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो इसमें अभी क्या मेडिकेशन ले रहे हैं, करंट कंप्लेन क्या है, और इसी और प्रीवियस जो है रिकॉर्ड्स इनका क्या है, क्या डायबिटीज़ में क्या है नहीं है। फिर हम लोग जब ये सारा हो जाता है तो फिर हम लोग प्रिस्क्रिप्शन डेवलप करते हैं और उनको देते हैं, और ये सारा डेटा रिकॉर्ड्स हमारे इसमें आ जाता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारा जो है एक्सेल शीट डेवलप हो जाता है, और लगभग इसमें जो है 170 फील्ड है जिसको हम लोग मॉनिटर करते हैं। और इसमें 170 फील्ड है, और इसमें हम लोग ये भी करते हैं कि किस तरह का डायबिटीज़ जो है, किस तरह का कोरिलेशन भी करते हैं, जैसे हाई ज़्यादा, वेट ज़्यादा है, BMI ज़्यादा है, तो उसमें कितना क्या है नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, लगभग 22,000 मरीज का अभी तक 6 महीने में 22,000 मरीज का डेटा यहाँ हम लोग उपलब्ध है जी। 6 महीने में 22,000 मरीज का डेटा उपलब्ध है, और इस तरह से हम लोग एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है, इससे पता चलता है कि किस तरह से हम लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मरीज कब आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको कॉल किया जाता है। इसी क्रम में हम लोगों ने एक नई चीज़ की शुरुआत की है, जो ये हम लोग अभी शुरुआत किया है हम लोग ने पिछले महीने से, जिसमें हम लोग एक डिवाइस लगाते हैं मरीज को, जो उनका 14 दिन का 14 डेज़ का रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ग्लूकोज होता है। जैसे एक मरीज को हमने यहाँ लगाया है, जो कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो इनका बता रहा है कि इनका पैटर्न किस तरह से जा रहा है। आपके रात में 2 बजे का भी शुगर है, क्योंकि ये दिन भर में 100 बार ब्लड शुगर लेता है, सिर्फ एक डिवाइस से। एक छोटी सी डिवाइस होती है, कोई उसमें पेन नहीं होता है, कुछ नहीं होता, वो लगा रहता है, और इसकी वजह से जो है हम लोग इसको पैटर्न को